कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की तीरथ सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि इसको कहते हैं पड़ी में दो लात। पहले ही लोग कोरोना के कारण न केवल संक्रमित होकर अपनी जमा पूंजी को गंवा चुके हैं, काम धंधे बंद होने के कारण लोग पहले से ही खस्ता हालत में हैं। अब जान बचाने को एक सहारा दिखाई दे रहा है तो वो है वैक्सीनेशन का, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। हरीश रावत ने कहा, वैक्सीनेशन भारत सरकार को करीब 150 रुपये में मिल रही है। राज्यों से कहा जा रहा है आप 500 रुपये के हिसाब से खरीदो। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो 1200 से लेकर 2000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि मरता क्या नहीं करता, जीवन बचाने के लिए जो सहारा है उस सहारे की आड़ एक बड़ी लूट है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। उत्तराखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य में वहां के लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा भार है। इसको कहते हैं पड़े में दो लात। पहले ही लोग कोरोना के कारण न केवल संक्रमित होकर जितनी जमा पूंजी थी वो गंवा चुके। आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण, काम धंधे बंद होने के कारण लोग पहले से ही खस्ता हालत में हैं। अब जान बचाने के लिए एक सहारा दिखाई दे रहा है, वो है वैक्सीनेशन का, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। वैक्सीनेशन भारत सरकार को 150 रुपये में करीब मिल रही है। राज्यों से कहा जा रहा है तुम 500 रुपये के हिसाब से खरीदो। और अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो 1200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, ये भाई का दोहन है। जीवन बचाने के लिए जो सहारा है उस सहारे के आड़ में एक बड़ी लूट है, कोई देखने वाला नहीं। उत्तराखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य में वहां के लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के टीकाकरण अभियान पर निशाना साधा। देहरादून में प्रेस से मुखातिब होते हुए पीरशाली ने कहा कि आज एक अनुभवहीन सरकार की कई खामियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की जनता तिल तिल कर सुविधाओं के अभाव में पहले से ही पिस रही थी। आज स्थिति यह है कि मृत्यु दर भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार है कि इस पर ध्यान नहीं दे रही। प्रेस वार्ता में नवीन पीरशाली ने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, हमें इस अनुभवहीन सरकार की सभी खामियां नज़र आ रही हैं। अगर खामियों की फहरिस्त हम गिनाने में आएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जो अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना संकट जिसको महामारी का रूप दिया गया है, और ब्लैक फंगस एक दूसरी महामारी सरकार ने घोषित की, अगर हम उसी की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार उत्तराखंड की जनता तिल तिल तड़फ रही थी सुविधाओं के अभाव में, चाहे वो मानव संसाधन हो हॉस्पिटल्स में, चाहे वो तकनीकी संसाधन हो, सब में ये सरकार नाकाम रही। और जो थोड़े बहुत हमारे पास संसाधन थे भी, उनको भी ये सरकार सक्रिय नहीं कर पाई, जिसका अंजाम हमारी उत्तराखंड की भोली भाली जनता ने भुगता। और उत्तराखंड में नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग होने के बावजूद भी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा रहना अपने आप में इस सरकार की लापरवाही बयां करती है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक बार फिर गुलदार का आतंक छाने लगा है। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत पौड़ में गुलदार ने शुक्रवार की रात हमला कर 2 लोगों को घायल किया। इसके बाद से ग्राम पौड़ सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना है। घटना के बाद ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने पौड़ गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा रात्रि गश्त की जा रही है। ग्रामीणों से रात के वक्त अकेले बाहर न निकलने की अपील भी की जा रही है।
पिछले दिनों पिथौरागढ़ के धारचूला चिकित्सालय में पहले से उपयोग में लाए गए ग्लव्स और सिरिंज मिलने के बाद जिला प्रशासन की पहल पर सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सभी सामग्री एसके इंटरप्राइजेज, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, नई दिल्ली के द्वारा निर्यात की गई थी। फर्म के खिलाफ धारा 409, 420, 51B के तहत कोतवाली धारचूला में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सभी ग्लव्स और सिरिंज के डब्बों को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि उक्त फर्म के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ महोदय के ने तहरीर भी दी है, जिसमें मैसर एसके इंटरप्राइजेज ये जो दिल्ली में है उसके विरुद्ध जो है 420 और 420 में और 409 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अभी हमने जो है ग्लव्स जो हॉस्पिटल्स में थे वो सीज कर दिए हैं और जो अग्रिम कार्रवाई के रूप में अभी बेचना जारी है। जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। युवती को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को थाना जाजरदेवल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पीड़ित युवती द्वारा की गई शिकायत पर रौत्यूड़ा बूंगाछिना निवासी दीपक भट्ट पर धारा 354, 504, 506, 509 भारतीय दंड विधा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जाजरदेवल थानाध्यक्ष केसी आर्या द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दीपक भट्ट को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं चलेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। NHPC द्वारा CHC धारचूला में बनने वाले 500 MPL ऑक्सीजन प्लांट को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा टनकपुर में विस्थापित करने के क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा के आदेश का धारचूला में विरोध हो रहा है। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सांसद का पुतला दहन कर पुरजोर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांसद कुछ तो करते नहीं, जब कोई अन्य सीमांत क्षेत्र में जनता के हित के काम कर रहा है तो सांसद उसमें भाजी मार रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे गुमशुदा जो सांसद हैं वो हमारे क्षेत्र के साथ कितनी बड़ी अन्याय कर रहे हैं। आज जिस प्रकार वो अपना खुद अपने क्षेत्र में कभी ना आए, ना अपने क्षेत्र में कभी इतने महामारी में और आपदाओं में कभी वो अपने दर्शन तक नहीं करे। आज जिस प्रकार NHPC अपने क्षेत्र के सीमांत की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आज वो अपना यहाँ से टनकपुर ले जाने की बात कर रहे हैं। हम सोचना होगा, पूरे रोष व्याप्त है जनता पे और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरी जनता आज विरोध कर रहे हैं सांसद का। और विरोध के साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने क्षेत्र में अगर कोई दूसरा करे तो आपको वहाँ पे आने का आप थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको, कि आपको अगर खुद नहीं कर पा रहे तो दूसरों के लिए भी आप ऐसे कर रहे हैं। और आप जिस प्रकार से आप क्षेत्र के साथ ऐसे अन्याय कर रहे हैं, आप खुद अपना देख लीजिए कि आप कहाँ से कहाँ हैं। वहीं धारचूला के ब्लॉक प्रमुख ने सांसद का बचाव करते हुए उनसे आदेश वापस लेने का आग्रह करने की बात कही है। माननीय सांसद महोदय से मैं संपर्क में हूँ। अभी सभी लोग, हम पार्टी के कार्यकर्ता भी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी संपर्क में हूँ। और जो ये 500 ml वाला जो यहाँ पर धारचूला के लिए स्वीकृत हुआ था और अभी संज्ञान में आया है कि उसमें से 300 ml चंपावत जिले के लिए यहाँ पर माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा है। तो जिलाधिकारी महोदय को मेरे माध्यम से कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया है और साथ में माननीय सांसद जी को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि इस प्रकार से न हो और सुदूर क्षेत्र धारचूला विधानसभा है, यहाँ के लिए 500 ml यथावत रहने दी जाए।